आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया बिहार झारखंड बुलेटिन का। बात होगी गिरिडीह की, जहां समाहरणालय सभागार में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रामनिवास यादव की अध्यक्षता में जिला समाज कल्याण विभाग की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। साथ ही बात होगी खूंटी की, जहां चाचा भतीजा के बीच एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें 45 वर्षीय सोनी पहान की मौत हो गई। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। गिरिडीह जिला समाहरणालय सभागार में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रामनिवास यादव की अध्यक्षता में जिला समाज कल्याण विभाग की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना और बाल संरक्षण से संबंधित योजनाओं की स्थिति पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से योग्य लाभुकों तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए और आंगनबाड़ी केंद्रों की नियमित मॉनिटरिंग के साथ किसी भी अनियमितता पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने किशोरियों और बालिकाओं को योजनाओं से जोड़ने, बाल विवाह और कुपोषण के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने और बाल संरक्षण मामलों में त्वरित कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को समन्वय के साथ कार्य करने और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए फील्ड विजिट करने का निर्देश दिया। ये हम लोग का जो रूटीन मीटिंग होता है मंथली, उसके मद्देनज़र हम लोग अपने जिला समाज कल्याण विभाग के विभिन्न बिंदुओं पर रिव्यू मीटिंग, समीक्षा मीटिंग किया, ताकि प्रगति का ब्यौरा जान सके और आगे उसमें वांछित प्रगति हेतु आवश्यक डायरेक्शन दिए गए हैं सभी CDPO और LS को। और फिर आगे हर एक मंथ, हर एक माह इसकी समीक्षा मीटिंग होती रहेगी, ताकि अपेक्षित जो हमारे जो मानक हैं, जो मापदंड हैं, उसमें अपेक्षित सुधार हो सके। अब मेरे यहाँ इंडिपेंडेंट केवल 2, एक सदर गिरिडीह प्रोजेक्ट में है और एक डुमरी में है। बाकी हमारे CO और CDPO के प्रभार में है। और सर, आज आंगनबाड़ी केंद्र को लेकर के आज कुछ विशेष बैठक में कुछ चर्चा हुई है क्या? नहीं, रेगुलर जो हमारे यहाँ नियमित जो समीक्षा के जो एजेंडे होते हैं, उसी के सिलसिले में आज की बैठक बुलाई गई थी और उसमें जो समीक्षा की गई है। और इसी बीच में हम लोग का निदेशालय के द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के जो सेक्रेटरी महोदय का 15/4 को VC होना है, तो उसके लेकर के भी हम लोग अपने जिला स्तर पर इसका समीक्षा मीटिंग आज की है। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। खूंटी जिले के मारंगहादा थाना क्षेत्र के कादुत नीचे टोली गांव में चाचा भतीजा के बीच एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें 45 वर्षीय सोनी पहान की मौत हो गई। विगत 7 अप्रैल को करंज फल चुनने को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपियों ने अपने चाचा गुइया पहान और चाची सोनी पहान के साथ घर में घुसकर मारपीट की, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान सोनी पहान की मौत हो गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 25 वर्षीय हंगरा पहान और 20 वर्षीय कुंवर पहान को गिरफ्तार किया और घटना में प्रयुक्त टांगी, डंडा और रक्त रंजित मिट्टी बरामद की। मामले में भारतीय न्याय संहिता और डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है और पुलिस द्वारा गहन जांच जारी है। सर बताइए, किस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है? दिनांक 7 अप्रैल 2026 को मारंगहादा थाना क्षेत्र के कातुत गांव में करंज फल चुनने को लेकर विवाद हुआ था। उसी विवाद के गुस्से में आकर हंगरा पहान और कुंवर पहान ने अपने चाचा गुइया पहान और चाची सोनी पहान को रात में सोए हुए अवस्था में मारपीट किया था और टांगी से काट दिया था। इलाज के क्रम में सोनी पहान की मृत्यु हो गई और चाचा गुइया पहान जो घायल है, उसके बयान के आधार पर हम लोग कांड दर्ज किए और हंगरा पहान और कुंवर पहान की गिरफ्तारी की गई है। इसमें घटना पर डंडा, टांगी बरामद किया गया है। इसमें खास बात यह था कि गुइया पहान जो घायल था, उसने अपने आप बयान में डायन की बात बताई थी कि डायन को लेकर भी मारपीट किया गया है, लेकिन अनुसंधान के क्रम में डायन वाली बात अभी तक नहीं आई है। ये करंज फल चुनने को लेकर विवाद के लेकर मारपीट हुआ है। और कोई शामिल है इसमें? इसमें दोनों भतीजा और चाचा के बीच विवाद था। अभी तक झगड़ा इन्हीं के बीच आई है। खूंटी से सी न्यूज़ संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट।
पिपरी कोठी थाना क्षेत्र से खबर है, जहां पुलिस ने सुगौली थाना क्षेत्र में एक आर्मी अधिकारी की चोरी हुई मोटरसाइकिल के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरोह के मुख्य सरगना समेत 10 आरोपितों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपितों में राम मांझी, शिव कुमार बैनर्जी, अरुण कुमार, पिंटू कुमार, रूपचंद्र कुमार, भागीरथ कुमार, राजेश कुमार, टुनू कुमार और राम विनय पंडित शामिल हैं। पुलिस ने आरोपितों के पास से 8 चोरी की मोटरसाइकिल और 9 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पूछताछ में ये भी सामने आया है कि गिरोह विभिन्न क्षेत्रों से मोटरसाइकिल चोरी कर उन्हें कम कीमत पर बेचता था और गाड़ियों के पार्ट्स को अलग अलग कर बाजार में बेचता था। पुलिस ने इस गिरोह के नेटवर्क की गहन जांच शुरू कर दी है और अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पुलिस अधीक्षक महोदय पूर्वी चंपारण मोतिहारी द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में संगठित अपराधियों के विरुद्ध, संगठित रूप से अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध लगातार रेड छापामारी की जा रही है। इसी क्रम में कल सुगौली थाना में सूचना मिली कि एक आर्मी ऑफिसर की मोटरसाइकिल चोरी हुई है और बाद में गुप्त सूचना मिली कि वो चोरी की मोटरसाइकिल शिव कुमार बनर्जी उर्फ गोदो साकी ढेका में रखी गई है। तो गुप्त सूचना के आधार पर उसके घर छापामारी की गई, जहां पर मोटरसाइकिल को बरामद किया गया। फिर उसी के निशानदेही पर विभिन्न जगहों से 8 चोरी की मोटरसाइकिल तथा 9 मोबाइल फोन को बरामद किया गया है तथा 10 इस अपराध में, इस संगठित अपराध में सम्मिलित 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। सर कितने जिलों में इन लोगों का संलिप्तता थी? इस पूरे मोतिहारी जिला में फैला हुआ इन लोग का। क्या इसके पहले भी लोग गिरफ्तार हुए थे? पहले भी इन लोग का आपराधिक इतिहास है। मोतिहारी से सीनू संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।